हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज का हमारा स्पेशल एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, समाजीकरण की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया यह हमारा टॉपिक है। आपको भी पता होगा इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार पेपर में पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम इस क्लास में आपको कराएंगे इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न और साथ में विगत वर्षों के पूछे गए इस टॉपिक से प्रश्न। मात्र 25 मिनट, 20 से 25 मिनट का टाइम हमें दीजिए। इस क्लास को देखिए। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता होगा, जो नए आए हैं पहली बार इस क्लास पे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 20 से 25 मिनट का टाइम निकाल कर इस क्लास को जरूर देख लें। चलिए, हम रोजाना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, मैराथन क्लासेज भी लेकर आ रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है। आप हमारी मार्कशीट को देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्पेशल आपको एक सीडीपी का जो टॉपिक है हमारा, सीडीपी का स्पेशल एक सब्जेक्ट लेकर आया है। देखिए यहाँ पर 30 में 30 नंबर हमने पाया है सीडीपी में। देखिए, मिडिल में 30 में 30 और प्राइमरी में 30 में 26 नंबर यहाँ पर पाया। दोनों पेपरों को हमने पहली बार में ही पास किया। आप भी कर सकते हैं। यह एक टॉपिक जो है बाल विकास के अंतर्गत पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण का क्या अर्थ होगा? चलिए ए ऑप्शन देखते हैं हमारा, सामाजिक मापदंड का कठोर रूप से पालन करना। बी ऑप्शन, समाज में आयोजित होना। सी ऑप्शन, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। डी ऑप्शन, सामाजिक विविधता को समझना। क्या होगा हमारा ऑप्शन? चले, आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक जो समाजीकरण होता है उसे कहा जाता है समाज में समायोजित होना। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। क्लास को स्पीड में रखेंगे ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को करा सके, क्योंकि हमें इससे बनने वाले प्रश्न और साथ ही प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को भी कराना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में से यह कथन किसका है? एक विचार दिया गया है जो आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एक बार फिर पढ़ लीजिए। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में से यह कथन किसका है? ए ऑप्शन देखिए अरस्तु, बी ऑप्शन रॉस, सी ऑप्शन वाइगोस्की और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए यह कथन किसका है? हम फट सूत्र बता दे रहे हैं। तो यह कथन है रॉस महोदय का। हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस टॉपिक से हर बार आपके पेपर में प्रश्न बना है, इस बार भी बनने की पूरी संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपसे कहा जा रहा है समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है, संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। बी ऑप्शन, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि। और सी ऑप्शन, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। और डी ऑप्शन, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग होकर रहकर नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर हमने पहले ही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक गोलक ये था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर। ठीक है, पालने के तरीकों का प्रभाव समाजीकरण में बच्चों पर नहीं पड़ता। जी यही गलत होगा, क्योंकि पालने के तरीके जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इस प्रकार से यह गलत था, तो इस प्रकार से हमारा यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत था वही सही होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, एक मिनट माफी चाहते हैं। प्रश्न है हमारा, चलिए प्रश्न है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। आपसे कहा जा रहा है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व होता है? तो ए ऑप्शन है हमारा आदर्श में, बी ऑप्शन है अनुकरण में, सी ऑप्शन है संस्कार में। अब इसमें भी दिया गया है पहला ऑप्शन केवल ए, केवल बी, केवल सी, यह सभी। चलिए बताइए क्या होगा? किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व होता है? आपको उत्तर देना, धर्म का क्या महत्व होता है। चलिए बताइए।
जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताते रहिए आप लोग। धर्म का क्या महत्व होता है? तो धर्म का महत्व आदर्शों में भी होता है, अनुकरण में भी होता है, संस्कार में भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होगा चौथा हो जाएगा। यह सभी उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। इससे पहले मैंने खुद सीटेट पास किया और सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में मैंने 30 में 30 नंबर पाया, तब आपके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं सीडीपी पर ज़्यादा जोर क्यों मारा है, क्योंकि हमने सीडीपी में 30 में 30 मतलब पूरा पूर्णांक ही हासिल किया, तब आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आप भी पा जाएँ, अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन, यहाँ पर डैश खाली स्थान दिया गया है, उन को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। ए ऑप्शन मानकों को, बी ऑप्शन मूल्यों को, सी ऑप्शन विश्वासों और डी ऑप्शन ये सभी। किसको प्राप्त किया जाता है? तो चलिए बताइए, चलिए जल्दी से उत्तर बताते रहिए आप लोग, जल्दी उत्तर बताइए। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों, विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस, महामैराथन क्लास समझिए इसे एक बार कार से आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। क्या आवश्यक तत्व हैं? ए ऑप्शन परिवार एवं पड़ोस, बी ऑप्शन है गांव एवं शहर, सी ऑप्शन है देश एवं राजनीति और डी ऑप्शन है परिवहन एवं संचार साधन। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए, समाजीकरण प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व जो है वह हो जाएंगे परिवार एवं पड़ोस। परिवार एवं पड़ोस, यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार एवं पड़ोस। ऐसे प्रश्न शायद आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यह मत समझिए कि नहीं आएगा, यह पेपर में आपके आने वाले प्रश्न हैं और इसलिए इस क्लास को आपको उपलब्ध कराया गया है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? ए ऑप्शन है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बी ऑप्शन बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, सी ऑप्शन बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। और इसमें देखिए पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है ए और बी और तीसरा ऑप्शन है बी और सी और चौथा ऑप्शन है यह सभी। चलिए बताइए उत्तर। प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप एक बार फिर पढ़ लीजिए। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? तो चलिए बताइए कौन सा कदम उठाएंगे। क्या केवल ए सही होगा, केवल बी सही होगा, ए बी सही होगा, कौन सा सही होगा? बताइए उत्तर। चलिए, तो कदम उठाने की बात की गई तो बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बिल्कुल, अगर बालकों को स्कूल से परिचित नहीं कराएंगे परंपराओं से तो बालक उससे कैसे संबंध बना पाएगा। ठीक है, और बी ऑप्शन देखते हैं बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, ये भी सही है। और सी ऑप्शन देखते हैं बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। इस प्रकार से हमारा तीनों ऑप्शन सही है। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यह सभी हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कम समय में हमने इसलिए आपको 20 मिनट का समय मांगा आपसे, क्योंकि आप यह नहीं समझ पाएंगे किस प्रकार की हमारी क्लास है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के इसलिए निवेदन किए थे कि 20 मिनट का टाइम निकालिए, आप खुद देखिए हमारी क्लासेज को, क्योंकि हम आपको 20 मिनट में लगभग 40 से 50 प्रश्न कराने वाले हैं। पूरी स्पीड के साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है, सिर्फ अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होना है। अब आपको बहुत समय नहीं लगाना, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ चुका है, आपको भी पता होगा। ठीक है, चलिए अगर आप भी रोज़ाना हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। आज ही हमारे साथ रोज़ाना दोपहर 1 बजे हमारी क्लासेज होती हैं। आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास जो भी समय बचा है उतने में हम आपको महामैराथन क्लासेज देकर अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि आप अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अगर जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे हमारी क्लास उपलब्ध होगी आपके लिए आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में सामाजिक कारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सामाजिक कारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं पालन पोषण, बी ऑप्शन सहानुभूति, सी ऑप्शन पड़ोस और डी ऑप्शन यह सभी। चलिए उत्तर बताइए।
पालन पोषण की बात की जाए या बच्चों में समाजीकरण की बात की जाए तो उसमें आपको पता होगा कि पालन पोषण महत्वपूर्ण होता है, सहानुभूति भी, पड़ोस भी। तो इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा यह सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए एक बार, अगर चैनल पर नया तो हाथ जोड़ के नहीं बताना, जुड़िए एक बार हमारे साथ और अच्छे से तैयारी कर रही है। टीचिंग स्पेशल चैनल बनाया गया है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? आपसे कहा जा रहा है बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ए ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष के बाद, बी ऑप्शन जन्म से, सी ऑप्शन किशोरावस्था में और डी ऑप्शन वयस्क होने के बाद। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए, समाजीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है कब प्रारंभ होती है आपसे पूछी जा रही है, तो उत्तर बताइए जल्दी से। तो जैसे ही बालक जन्म लेता है उसके बाद ही समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है बालक के जीवन में। ठीक है, तो इस प्रकार से जन्म से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप समाज में जैसे ही प्रवेश करेंगे उसी तुरंत समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, आपको भी पता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? आपसे कहा जा रहा है जिज्ञासा प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है किस अवस्था में? ए ऑप्शन है शैशवकाल, बी ऑप्शन है किशोरावस्था और सी ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। तो चलिए जल्दी कमेंट करिए और उत्तर बताइए, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में, बच्चों में, चलिए समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? तो उच्च पाई जाएगी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया उच्च पाई जाती है। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए इस प्रकार की तैयारी आपको कहीं कराई जाती है, इतने अच्छे से, इतनी स्पीड गति से अधिक प्रश्नों से परिचित कराया जा रहा है आपको, तो आपका दायित्व बनता है आप जुड़िए एक बार हमारे साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? ठीक है, चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। ए ऑप्शन है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है शैशवा अवस्था। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताते रहिए आप लोग जल्दी से। चलिए, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? चलिए बताइए जल्दी से, उत्तर बताइए। तो किशोरावस्था में समाजीकरण की जो समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है वह होता है किशोरावस्था में। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था में समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास किया हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए क्लासेज आपके प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी आज हम क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था के बाद होता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है? चलिए बताइए उत्तर। चले, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर बाद नहीं दौरान होगा। ठीक है, यहाँ पर बाद नहीं काट दीजिए और दौरान लिख लीजिए। ठीक है, चलिए दौरान, ठीक है, ये दौरान यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, चलिए तो किशोरावस्था के दौरान ही सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, किशोरावस्था के बाद नहीं दौरान होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। किस में सहायता करती है? ए ऑप्शन दुश्चिंता, बी ऑप्शन समाजीकरण, सी ऑप्शन मूल्य द्वंद्व और डी ऑप्शन आक्रामकता। चलिए उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से, चलिए जल्दी उत्तर बताइए। चलिए, ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। आपसे समाजीकरण बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरीके की तैयारी हम आपको रेगुलर दोपहर 1 बजे में कराते हैं अपनी क्लासेस के जरिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि इससे पहले मैंने सीटेट, यूपीटेट, रीट इन सभी परीक्षाओं को पास किया, तब आपको तैयारी करा रहे हैं और कम समय में अधिक प्रश्नों की तैयारी कराने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका समय अंतिम समय में कितना महत्वपूर्ण है। जब भी आप समय पाइए, दिन हमारी क्लासेस दिन में दोपहर 1 बजे में होती हैं, तो आप जब भी समय पाइए, रात को चाहे दिन में, चाहे जब पाइए समय, 15 से 20 मिनट हमारी क्लासेज के लिए ज़रूर दीजिए, क्योंकि 15-20 मिनट आप दे देंगे, अगर क्लासेज आपको समझ में आ जाएगी तो आप क्लासेज पूरा ज़रूर देखेंगे। बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है, क्लास को शेयर ज़रूर करिए अपने मित्रों तक, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट वह भी स्पीड से कराए जा रहे हैं, कम समय में अधिक प्रश्न कराए जा रहे हैं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक कारण, यहाँ पर सामाजिक कारण हो जाएगा। सामाजिक कारण में बच्चों के को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। क्या हो जाएगा इसमें? भरने को स्थान दिया गया, 2 स्थान दिए गए। चलिए देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है व्यवहार और गलत व्यवहारिक, बी ऑप्शन व्यवहार सही व्यवहारिक, और सी ऑप्शन बुद्धि सही बौद्धिक, और डी ऑप्शन मन सही मानसिक। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार एवं गलत व्यवहारिक। सामाजिकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। ठीक है, यहाँ पर कारण हो जाएगा, कारण नहीं कारण हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया जल्दी से बनाने में। चलिए कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए ऑप्शन उनका बौद्धिक विकास करना, बी ऑप्शन उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, सी ऑप्शन उन्हें गृह कार्य देना, और डी ऑप्शन उन्हें उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। चलिए उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। तो बच्चों में सामाजिकरण की भूमिका का जो विकास होता है, आपको पता होगा कि किसके द्वारा होगा, तो उनका बौद्धिक विकास करके सामाजिक विकास जो होगा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका, तो वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन उनका बौद्धिक विकास करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्न हमें करना है। अब तक आपने लगभग 16 से 17 प्रश्न पढ़ लिया। आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमारी क्लास कराने का कोई मतलब नहीं। अगर प्रश्न का स्तर ठीक नहीं तब भी बताइए, जो भी कमी है वह बताइए। किस क्लासेस को चाहते हैं आप, किस सब्जेक्ट से संबंधित क्लासेस को चाहते हैं वह भी बताइए आप, क्योंकि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आपको हमें कमेंट करिए, हो सकता हो हमसे वह समाधान हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? आपसे कहा जा रहा है अपनी कक्षा के बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को व्यवहार कैसा रखना चाहिए? ए ऑप्शन होगा हमारा सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, बी ऑप्शन है हमारा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, और सी ऑप्शन है हमारा सामान्य, और डी ऑप्शन है हमारा कठोर। कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर व्यवहार कट जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए, ए बी सी में उत्तर बताइए। कठोर व्यवहार काट दिया हमने पहले ही। चलिए उत्तर बताइए, चलिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, जल्दी से उत्तर बताइए। तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को, ताकि बच्चा उस शिक्षक से अधिक लगाव कर सके। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह भी हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, यह टॉपिक सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है, हम इस टॉपिक को पूरा समाप्त करेंगे। आप बने रहिए, पूरी क्लास को देखिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? यहाँ पर भी कारण हो गया तो कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कारण कर लीजिए। ठीक है, चलिए सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खेल कूद हो जाएगा, अच्छे कपड़े हो जाएंगे, बच्चों की सुंदरता हो जाएगा, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। क्या होगा उत्तर? जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए आपको पता होगा कि खेल कूद में कई प्रवेश के बालक एक साथ खेलते हैं, कई बोलचाल के जो होती हैं, कई बोलचाल वाले प्रवेश, उससे संबंधित कई बच्चे एक ही साथ खेलते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे अच्छी वहाँ पर हो सकती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा खेल कूद। ठीक है, खेल कूद हमारा सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है?
आपसे कहा जा रहा है निम्न में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। ए ऑप्शन दुर्खिम, बी ऑप्शन मेड और सी ऑप्शन लयमार्क और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो मेड महोदय ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था। मेड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, प्रत्येक समाज में अपने विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह विकास किसका मत है? ठीक है, किम्बल या मंग का, दुर्खिम का, डार्विन का, रॉस का। चलिए कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग, किसका मत है जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए आप लोग। चले उत्तर बताइए जल्दी से, किसका मत है। चले, तो यह भी कथन जो है दुर्खिम महोदय का हो जाएगा। दुर्खिम महोदय ने यह कथन दिया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्खिम महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं। आप क्लास की स्पीड थोड़ा और तेज करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप क्लास बड़ी हो जाए, देखें ना, इसलिए हम क्लास की स्पीड तेज करेंगे ताकि कम समय में पूरी प्रश्नों को कवर कर सके। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास को। अगला प्रश्न है हमारा, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बिल्कुल नहीं, विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने के अवसर नहीं देगा। बी ऑप्शन है हमारा, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। और सी ऑप्शन है हमारा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्या होगा? चलिए उत्तर बताइए। तो इस प्रकार से जो प्रश्न होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलती है इसलिए कृतिका अक्सर विद्यालय में अधिक बात करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है कब होता है? तो वह होता है किशोरावस्था के दौरान। यह रिपीटेड प्रश्न है, हम डायरेक्ट उत्तर बताते हैं, किशोरावस्था के दौरान, या उत्तर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब हम आपको यहाँ से कराने वाले हैं विगत वर्षों में इस टॉपिक से, मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया से पूछे गए प्रश्नों को हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए, पूरी क्लास को जरूर देखिए क्योंकि अब आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट स्टार्ट कर दिए हमने। चलिए, विगत वर्षों के इस टॉपिक से पूछे गए कुछ प्रश्नों को शामिल किया, वह भी सन वाइज शामिल किया। हम आपको बताएंगे किस सन में कौन सा प्रश्न आया हुआ है। चलिए, प्रश्न है हमारा 2012 के पेपर में आया प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है हमारा, सामाजिक मानदंडों को सदैव और पालन करना। बी ऑप्शन, अपने सामाजिक मानदंड को बनाना। सी ऑप्शन, समाज में पदों का सम्मान करना। और डी ऑप्शन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, समाजीकरण है यह, देखिए रिपीटेड प्रश्न है। आपको पता होगा कि यह 2013 में प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले हमने ऊपर भी यह कराया है कि समाजीकरण है क्या होगा? सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलन, यह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न जो पढ़ाया उसमें से कई प्रश्न आपके पेपर में हूबहू छपे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चले, 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हो। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक कारण की निष्क्रिय एजेंसी है? करण की, ठीक है, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, इको क्लब होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय साधन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2015 के पेपर में आया प्रश्न हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण की प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो चलिए उत्तर बताइए, चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। ए ऑप्शन हमारा, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना। बी ऑप्शन है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और डी ऑप्शन है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और डी ऑप्शन, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में। ठीक है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
2015 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो कौन सा कारक होगा? तो सामाजिकरण का परिवार उत्तर हो जाएगा। 2015 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।